वेलकम बैक। तो चलिए अब हम थोड़ा सा विंडोज़ 10 एंड लेटर के बारे में जान लेते हैं कि विंडोज़ 10 एंड लेटर में हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट एडिशंस हैं, उनके कौन कौन से हमारे पास डिफरेंट बिल्ड्स हैं, उसके कौन कौन से हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स और उनके लाइसेंसेस हैं। तो अगर हम विंडोज़ 10 एंड लेटर के एडिशंस की बात करें तो ये आपके पास मल्टीपल एडिशंस हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आपके पास विंडोज़ 10 होम है, विंडोज़ 10 प्रो है, विंडोज़ 10 फॉर वर्क स्टेशन है, विंडोज़ 10 फॉर एंटरप्राइज है और विंडोज़ 10 फॉर एंटरप्राइज LTSC है। इसी तरह से विंडोज़ 10 फॉर एजुकेशन और विंडोज़ 10 फॉर प्रो एजुकेशन है। इसकी फर्दर डिटेल्स जानने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट की तरफ स्विच करते हैं। आपको इस डॉक्यूमेंट का लिंक वीडियो के फ़ौरन बाद मिल जाएगा, उससे आप इसको फर्दर गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 11 और विंडोज़ 10 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इनकी कौन कौन सी रिलीजेस आई हैं अब तक और इसमें इसके डिफरेंट वर्जन्स और बिल्ड नंबर और लाइसेंसेस कौन कौन से हैं। तो अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर सर्विसिंग चैनल पर लेकर आऊँ तो बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट जो लाइसेंस है वो चल रहा है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट LTSC का नाम देता है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट LTSB यूज़ करता था, जो अब लेटेस्ट इसका लाइसेंस है वो LTSC है। तो यहाँ पे आपको 2 डिफरेंट कैटेगरीज मिल रही हैं, जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एक सर्विसिंग चैनल्स की बात कर रहा है और सेकंड यहाँ पर आपके पास एंटरप्राइज एंड IoT एंटरप्राइज लाइसेंस इसमें आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर सर्विसिंग चैनल पर देखें तो आपको ये इसका वर्जन बता रहा है कि ये विंडोज़ 10 का वर्जन कौन सा है। 22H2 इसका वर्जन है। तो बेसिकली H1 और H2 टू डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर आपको सेमी एनुअल चैनल्स प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली हर ईयर माइक्रोसॉफ्ट आपको 2 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज़ प्रोवाइड करता है। फर्स्ट को वो H1 बोलता है और सेकंड को वो H2 बोलता है। सिमिलर यहाँ पर आपके पास बिल्ड नंबर आ रहा होता है, इसके अगेंस्ट उसने आपको कौन सा बिल्ड नंबर दिया है। तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर की बात करते हैं तो उसमें ये हमारे लिए 2 डिफरेंट टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि हमारे पास एक वर्जन की है और दूसरी बिल्ड नंबर की है। तो जब हम अपनी विंडोज़ डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, जब हम इसके सेटअप की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें ये 2 डिफरेंट थिंग्स रिक्वायर होंगी। अपने एंड पॉइंट मैनेजर का पार्ट बना सकते हैं, उस पर आप अपने एनवायरनमेंट में यूज़ होने वाली डिफरेंट एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंडली जब हम अपडेट्स की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें इसके वर्जन्स का भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से वर्जन्स हैं और किस वर्जन से किस वर्जन में आप अपग्रेड हो सकते हैं और किस में नहीं हो सकते। तो ये इंशाल्लाह हम आगे चल के इसकी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और सिमिलर यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि ये आपके पास इस लाइसेंस की सपोर्ट कब एंड हो रही है। सेकेंडली यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ये भी बता रहा है कि आपके इस वर्जन की कब सपोर्ट एंड हो रही है या आपका ये वर्जन कब रिटायर हो रहा है। तो ये आपको 2 डिफरेंट यहाँ पे आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा होता है। इसमें एक आपको बता रहा है कि आपके पास ये कौन से डिफरेंट वर्जन्स हैं या एडिशंस हैं जिनके वो H2 की जो सपोर्ट है वो 14/5/2024 में एंड कर देगा। इसी तरह से जब हम IoT डिवाइसेस की यहाँ पर बात करेंगे तो वो इसको 2025 में एंड करेगा। तो इस तरह से ये आपको काफ़ी सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा होता है और ये इसकी रिलीज हिस्ट्री आ गई है आपके सामने कि कब कब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 के कौन कौन से वर्जन्स रिलीज किए हैं। तो सिमिलर अगर यहाँ पर आप विंडोज 11 पर आए और विंडोज 11 रिलीज इंफॉर्मेशन पर आए तो यहाँ पर बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट आपको विंडोज 11 की रिलीज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 22H2 है और इसका ये बिल्ड नंबर है और इसके जो सिंपल एडिशंस हैं उसमें इसकी सपोर्ट कब एंड हो जाएगी, कब आपका ये वर्जन रिटायर हो जाएगा। सिमिलर अगर आपने IoT लाइसेंस लिया हुआ है तो उसका वर्जन कब रिटायर होगा। तो यहाँ पर आप कंप्लीट इसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, इसे रिव्यू कर सकते हैं।